नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद रवि किशन ने शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भाजपा नेता ने छठ के अवसर पर बिहार के लोगों को हार्दिक बधाइयां दी तथा राज्य की तीव्र प्रगति की कामना की। पटना में रवि किशन ने कहा कि मैं बिहार के सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। छठ मां सभी पर कृपा करे। 14 नवंबर के बाद बिहार की प्रगति 4 गुना बढ़ जाए। नीतीश कुमार जो भी कहें वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल राजद पर तीखा निशाना साधते हुए उस पर आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में मुसलमानों को सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में विफल रहने का आरोप लगाया। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब महागठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अपना उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। एक्स पर एक पोस्ट में पासवान ने 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके पिता और लोजपा संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक का बलिदान दे दिया, लेकिन राजद ने इस कदम का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद उस समय मुस्लिम मुख्यमंत्री का समर्थन करने को तैयार नहीं थी और अब भी उन्हें सत्ता में उचित हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं। 2005 में मेरे नेता मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, फिर भी आपने उनका समर्थन नहीं किया। आरजेडी 2025 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। सांसद जी, फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बाद आज आपने गुरु गोरक्षनाथ बाबा का दर्शन किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? कृपा है उनकी, 33 साल तड़पे हैं इसके लिए। कला की सारी विधाओं को जानते हुए हमको सम्मान नहीं मिला था। हमको लगा था ये बिकता है अवार्ड, या हम भोजपुरिया हूँ, हिंदी भाषी हूँ तो नहीं दे रहे हैं, या मैं उस परिवार से नहीं, लेकिन वो सब भ्रांतियां झूठ साबित हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया, फिल्म फेयर को धन्यवाद, ज्यूरी को धन्यवाद, किरण राव डायरेक्टर मैम को धन्यवाद, आमिर खान प्रोड्यूसर को धन्यवाद, देश की जनता को कि मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये इसका मैं इंतजार कर रहा था और मैं जिद पकड़ा था कि मैं इस फंक्शन में कभी नहीं जाऊंगा जब तक मेरा नाम नामित नहीं होगा, और फिर मेरा नाम नॉमिनेट हुआ और हम जीत के आए। 33 साल मैं बोला, सब बोलते थे चलो वो चल जाई, हम बोले नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो ये जिद को सब लोग याद रखें। अब अपने आप पर विश्वास मुझे स्वयं पर था, कोई गॉडफादर नहीं हमारा, कोई नहीं था हमको, कोई गुरु नहीं, तो ये स्वयं का विश्वास, शिव पर विश्वास और महादेव कृपा रहे, गुरु गोरक्षनाथ पूज्य महाराज जी सबने विश्वास रखा हम पर। महाराज जी हमको शूटिंग करने की ये दिए, पार्टी हमको दी, मोदी जी कभी रोके नहीं। पार्टी हमको हमेशा बोली काम भी करो, सेवा भी करो, घर हम अपने काम से चलाते हैं। यहाँ ये मेरा कला है, ये मूलतः मेरी पहचान है। और इसके बाद अच्छी फिल्म दी है लापता लेडी, जो ऑस्कर तक गई, उसके लिए हमको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मैं इसका श्रेय डायरेक्टर किरण राव को दूंगा, देश की जनता को दूंगा, ज्यूरी को, फिल्म फेयर को, टाइम्स ऑफ इंडिया को, और सबसे सर्वोपरि मेरे महादेव को, मेरी पत्नी को, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को। मेरी पत्नी मेरा इंतजार करती रही, मैं काम करता रहा, मैं बाहर भटकता रहा, वो वेट करती रही, मेरे लिए रोज पूजा करती थी। आज मैं पत्नी प्रीति को भी दिल से धन्यवाद। आप कहते थे कि जिंदगी झंडवा, क्या लगता है अब जिंदगी बम बम बा। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जीत रहे हैं 170 सीट, क्या बात कर रहे हैं। पूरा कौन, क्या काम, कौन विकल्प है बताओ, कौन विकल्प है? भाजपा का विकल्प बताओ, कोई पार्टी बताओ, कोई नेता जिसके पास कोई विचार है इस देश को चलाने का। भाजपा का विकल्प बताइए। क्या किसी के पास रोड मैप है बिहार में? बताइए, कोई पार्टी के पास रोड मैप है? क्या करेंगे बिहार को, या इस देश के में कोई अपोजिशन पार्टी के पास कोई विचारधारा है कि इतने बड़े देश को 140 करोड़ को मोदी जी के अलावा कोई रोड मैप बता दे? विकास धरातल पे 11 साल में उतरा है, ये देश बदला है, ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हमारे नेताओं पर, एक भ्रष्टाचार नहीं। जनता का पैसा सीधे जनता में, सुरक्षा व्यवस्था और भारत को ताकत, बल, सेना को बल, पाकिस्तान को पटकने की ताकत, विरोधियों को पटकने की ताकत, हर जगह से हम लोग, जीडीपी देखो, हर जगह देखो, आज भारत अपनी ऊंचाई पे जा रहा है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के साथ। ये बहुत बड़ी बात है भाई।
लोग परिवार नहीं चला पाते हैं, पुनः देश चलाना, एगो दाग नहीं लेना, उसके लिए निस्वार्थ संत बनना पड़ता है। उसके लिए मोदी जी जैसी सोच लेके चलना पड़ता है, पूज्य योगी महाराज जी जैसी निस्वार्थ संत की सोच लेना, तब जाके देश चलता, तब जाके प्रदेश चलता है।